जी। ये भक्ति शास्त्र की वो क्लास है क्या? नहीं नहीं, लेवल 2 का है माता जी ये। प्री भक्ति शास्त्री। ये भक्ति शास्त्र एक बार मेरा हो गया कितने टाइम का। माता जी सितंबर में। बात। अभी क्लास स्टार्ट करें माता जी। आप लोग अपने को म्यूट करें। चलेंगे। जी। ठीक है। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने को म्यूट रखें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ये आज हम दूसरे दिन की लेवल 2 की कक्षा में सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय है अध्याय 1 और अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो जैसे हमने पहले भी समझा था कि यहाँ पे एक युद्ध स्थल है कुरुक्षेत्र के मैदान में। वहां पे जो सेना है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और वो कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली क्या है, आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे तो उसमें एक भूमिका आती है। भूमिका में प्रभुपाद जी टोटल भगवत गीता को एक समरी रूप में बताते हैं कि कैसे कैसे फ्लो चलता है। लेकिन जो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है उसमें जो भगवत गीता का पोर्शन आता है, तो पहला अध्याय में वो क्या है, वो प्रील्यूड देते हैं, भूमिका देते हैं। भूमिका मतलब सेटिंग द सीन। कैसे कैसे लोग इकट्ठे हुए हैं और कैसे उन लोगों का प्रवाह चल रहा है। और गीता का जो मेन जो टीचिंग है वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। तो ये जो चैप्टर 1 है वो भगवत गीता का रूपरेखा तैयार किया हुआ है। ये एक सेटिंग द सीन है। तो जैसे ये भूमिका के तरह है। तो चैप्टर 1 में महाभारत से संबंधित बहुत सारी बातों को जानने की मिलेंगी हमें। और लेकिन ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि हम यह जान पाएंगे कि भगवत गीता को वास्तव में
कैसे समझा जा सकता है। तो पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है, पर उनमें से कितने हैं जो गीता के मर्म को जान पाए हैं? बहुत कम लोग। और क्या करते हैं लोग? भगवान भगवत गीता किस लिए देते हैं? कि आप अपने बारे में आप समझ सको, अपने को पहचान सको, आपका और भगवान का क्या रिश्ता है ये जान सको। क्योंकि हमने देखा था कि भगवत लेवल 1 में पढ़ रहे थे, तो इसमें 5 विषय हैं भगवत गीता में। कौन कौन से? पहला, हम कौन है, पहले हम अपने को पहचाने, हम कौन है, मतलब जीवात्मा कौन है। और जीवात्मा कहाँ है? तो प्रकृति में है। तो दूसरा विषय था प्रकृति। तीसरा था भगवान। प्रकृति किसकी है? जैसे बोलते हैं कि ये दूध की प्रकृति है, ये पानी की प्रकृति है, तो प्रकृति जैसे ही बोलते हैं तो किसकी प्रकृति है, ये प्रश्न आता है। तो ये जो हमारा प्रकृति है वो किसकी है? वो भगवान की है। हम कौन है? जीवात्मा है, भगवान के अंश है। और ये 3 हुए। चौथा, काल। हम जो जीवात्मा है भौतिक संसार में काल के अधीन कार्य करते हैं, और कार्य जो जो करते हैं उसको बोलते हैं कर्म। तो 5 विषय क्या है? जीवात्मा, प्रकृति, भगवान, काल और कर्म। तो हम कैसे कर्म करें, किस प्रवृत्ति में, किस काल में करें, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके, इसी प्रकृति में ये समझ में कौन देता है? भगवत गीता देता है। लेकिन कई लोग ऐसा है कि आप लोग देखते भी होंगे भौतिक संसार में, बहुत लोग मैनेजमेंट भगवत गीता से करते हैं, शरीर बनाना भगवत गीता से। ये सब उद्देश्य भगवत गीता का नहीं है। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? अपने को, भगवान को, प्रकृति को जानना, और हम कैसे इन सब के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं उस चीज को जानना। तो ये हमें अध्याय 1 से पता लगता है कि पढ़ने वाले भगवत गीता को लाखों हैं, लेकिन भगवत गीता का मर्म बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ चैप्टर में स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अर्जुन क्यों समझ पाए भगवत गीता को, संजय क्यों समझ पाए भगवत गीता को, लेकिन धृतराष्ट्र क्यों समझ नहीं पाए भगवत गीता को। तो अब प्रश्न ये उठ सकता है कि हो सकता है उन्होंने जिससे सुना वो कोई बोनाफाइड प्रमाणिक स्रोत नहीं रहा हो। अर्जुन को इसलिए समझ में आया कि भगवान ने सुनाया था, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। हो सकता है संजय ने बढ़िया से नहीं समझाया हो, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी जो सुना था वो प्रमाणिक स्रोत से सुना था। क्यों? क्योंकि संजय जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो धृतराष्ट्र ने भगवान के शुद्ध भक्त से ही सुना था, फिर भी उसकी मति नहीं बदली। क्यों? क्या कारण था? ये चैप्टर में हमें समझ में आएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जितनी भी कहानियां और कथाएं हैं गीता में वह सब चैप्टर 1 में है। चैप्टर 2 से लेकर के आगे फिलोसफी है, दर्शन है। तो चैप्टर 1 में थोड़ा सा क्या करें, जैसे आप इसको साधारण भाषा में मिर्च मसाला लगा के कि सेटिंग द सीन, शुरू में आपको कहानी के से समझ में आएगा सारा कुछ, ऐसा बताते हैं। तो अगर आप अन्य किसी आचार्य की भगवत गीता का टीका देखें, जैसे रामानुजाचार्य की, मध्वाचार्य की, तो उसमें पहला अध्याय है ही नहीं, तो कुछ समझाते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि उन दिनों में लोगों को लगता था, जो पहले के समय में थे, उन लोगों को लगता था कि ये जो भौतिक संसार है ये दुखमय है, तो इसको और क्या जानना है। तो आज के समय में जो लोग हैं उनके अंदर अज्ञानता ज्यादा आ चुकी है, तो उनको यह भी नहीं पता रहता कि इस संसार दुखमय है। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई संसार दुखमय है, और यहाँ से निकलने की कोशिश करो, आप प्रयास करो इस संसार से बाहर निकलने की। तो प्रभुपाद जी लोगों को बताते हैं कि भगवत गीता संबंधित भगवान क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता क्यों बोली।
और फिर वही उसी में उत्तर भी देते हैं, बोलते हैं कि अपनी करुणा के कारण, जिससे कि कृष्ण के जाने के बाद, मतलब भगवान कृष्ण के अप्रकट हो जाने के बाद भी लोग गीता के ज्ञान का लाभ उठा सके, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। तो यह वह भी क्या होगा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये गीता का उद्देश्य है। उसे उसी उद्देश्य से भगवान ने ये गीता सुनाई। तो हम प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से। पहला श्लोक क्या कहता है? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, आशा माता जी अनुवाद पढ़ें। आप अपने भगवत को गीता। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? तात्पर्य शिला प्रभु हाँ, महाराज। माता जी सिर्फ अनुवाद पढ़ना था, ठीक है। जी। क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो क्या है, संजय कौन है? उनके सेक्रेटरी हैं। तो धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो जनमान है, तो संजय से जानने की इच्छा करते हैं। तब इस प्रश्न को ये प्रश्न देख करके कुछ ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है जो कि सामान्य व्यक्ति को शायद अपनी बुद्धि से पता ना चले। लेकिन जब हम महान वैष्णव आचार्यों की टीका में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे, धृतराष्ट्र की इतनी बुरी सोच थी, इतना बुरा व्यक्ति था वो। तो ऐसा हमें जानने को मिलता है। तो महाभारत का कारण धृतराष्ट्र था। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा था। कोई ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो महाभारत की जो युद्ध हुआ वो उसका कारण कौन था? दुर्योधन। लेकिन वास्तव में कारण दुर्योधन नहीं था, धृतराष्ट्र था। तो धृतराष्ट्र राजा था, वो कह देता कि युद्ध नहीं होना चाहिए तो युद्ध नहीं होता, लेकिन वह नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो बहुत ज्यादा आसक्त था अपने पुत्र से, इसलिए नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं क्या धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अनेक पुराणों में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में पहले समय से ही लोगों ने तपस्याएं की थी। विशेषकर कुरु नाम के राजा ने यहाँ पर बहुत तरह का तपस्या किया था, ताकि ये भूमि जो है वो धर्म भूमि बन जाए। तो लोग सदियों से कुरुक्षेत्र में व्रत करने, दान करने और तपस्या करने के लिए आते थे। तो जैसे हम भारत में देखते हैं कि कई जगह ऐसे धार्मिक स्थान है जहाँ पे लोग ये सब कार्य के लिए आते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र होने का मतलब क्या हुआ? जो स्थान जैसा होगा वह वैसे कार्य में सहयोग। तो हमें समझना ये मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार में जाते हैं जहाँ पे शराब पीते हैं लोग, तो वहां का वातावरण कैसा रहता है कि शराब पीने वालों को प्रोत्साहित करता है। वहां अंधेरा होता है, लड़कियां होती हैं कम कम कपड़े पहनती हुई, नाचती हुई रहती हैं, बहुत सारा लोग शराब पी रहे होते हैं, रात का माहौल होता है। तो ऐसे माहौल में व्यक्ति शराब पीने के लिए प्रोत्साहित होता है। तमोगुण में व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है। तो ये क्या है? ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या होगा? जो धार्मिक हो उनके लिए ये अनुकूल होगा, जो अधर्मी है उनके लिए ये प्रतिकूल होगा। और धृतराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह पता है कि उसके जो पुत्र हैं वो अधर्मी है, तो उनके लिए प्रतिकूल होने वाला है।
उसको ये भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि स्थान इतना धर्म भूमि है, कहीं ऐसा न हो कि उसके जो पुत्र हैं और उसके भाई के पुत्र हैं, दोनों समझौता कर लें कि आधा आधा राज्य बांट लेते हैं और युद्ध बंद करते हैं, जो कि धृतराष्ट्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धृतराष्ट्र क्या अर्थ होता है कि जो राष्ट्र को एकदम धर के दबोच करके बैठे। तो धृतराष्ट्र चूंकि जन्मांध था, इसलिए उस राज्य के जो सेक्रेटरी थे, वो जो मंत्री थे, महामंत्री थे, उन्होंने मना किया था कि कोई जन्मांध व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो चूंकि बड़े धृतराष्ट्र थे, लेकिन इनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। लेकिन जब कभी भी पांडु नगर से बाहर होते थे, तो इनको कार्यकारी राजा के ऊपर मनोनीत किया जाता था। तो देखते थे ये, इनको सिंहासन पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को आदेश देना बहुत अच्छा लगता है। तो इनके जो सिंहासन पर बैठने की जो लालसा थी, वो पांडु महाराज भी देख लिए थे, वो भी समझ गए थे। तो पांडु महाराज इसलिए राज्य में बहुत कम आते थे, चाहे तो वो दूसरे राज्य को जीतने के लिए युद्ध में जाते थे, या फिर कहीं वन में, कई धार्मिक स्थल में आते जाते रहते थे, वो राज्य में कम ही रहते थे। और उसका मौके का फायदा उठा करके धृतराष्ट्र हमेशा राजगद्दी पर होते थे। बहुत कम समय में पांडु महाराज का देहांत हो गया और ये टेम्पररी राजा नियुक्त कर दिया गया। अब इनको लगता था कि किसी तरह ये राज्य मेरे हाथ से न छूटे, इसलिए ये क्या बोल रहे हैं, मामका पांडवास चैवा। ये क्या है, जॉइंट फैमिली है। तो हम जिस किसी ने भी देखा होगा, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि हम ऐसे किसी को नहीं एड्रेस करते, इसका बेटा उसका बेटा। क्या करते हैं, जब ताऊ और चाचा के जो पुत्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भतीजा बोला जाता है। भतीजा मतलब मेरा भी डायरेक्ट संबंध है। और अगर कहें कि हमारे भाई का बेटा है, तो ये जो संबंध है बड़ा दूर का दिखाई देता है। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसे क्या पता लगता है कि इसमें मेरे और तेरे की भावना बहुत ज्यादा व्याप्त है। और ये भयभीत भी है। भय किस लिए, कि ये समझौता ना हो जाए, और ये शंकालु भी है, शंका भी हो रही है। क्यों, क्योंकि ये धर्म भूमि है, ये धर्म क्षेत्र है, और जहाँ पे धार्मिक लोग हैं उनका बोलबाला ज्यादा होने वाला है। ये सब इसके दिमाग में चल रहा है। तो बाहर से तो ये बहुत सिंपल सवाल लग रहा है, लेकिन ये लोडेड सवाल है। ये उसकी प्रवृत्ति को बताता है। आगे बढ़ते हैं। संजय वाच। अब संजय जो इनके सेक्रेटरी हैं, वो तो समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो इनके ही प्रश्न के लहजे में वो जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कोई अनुवाद पढ़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ूं? हाँ माता, हाँ पढ़िए माता जी। जी। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या हुआ है कि संजय क्या कह रहा है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन, यहाँ पे दुर्योधन को क्या बता रहा है, राजा दुर्योधन, जबकि राजा नहीं है दुर्योधन। वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो समझता है, इनका सेक्रेटरी है, वो समझता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके अंदर हमेशा राजा बनने की प्रवृत्ति है। तो ये बेटे को अगर राजा बोलूंगा तो इनको खुशी मिलेगी, इसलिए वो बोलता है राजा दुर्योधन, ताकि इनको मन में तसल्ली मिले
कि चलो बड़े बड़े महारथी है हमारे तरफ से, कौरव की तरफ से, जीत तो कौरव की होने वाली है, कल के दिन में भी दुर्योधन राजा बनने वाला है, तो भाई का जब राज्य था तब भी मैं चिपका रहा, बेटे का राज्य है तो वो थोड़ी बोलेगा कि आप पिताजी सिंहासन से उतर जाओ, वो बोलेगा ठीक है जब तक आप जीवित हो तब तक आप सिंहासन पर बैठो, मैं राज्य ऐसे चलाता हूँ। हालांकि राज्य चलाने वाले कौन थे, भीष्म पितामह थे, लेकिन वो तो नहीं बैठे कभी। तो राज्य चलाने के लिए सिंहासन पर बैठना बहुत जरूरी नहीं है, सिंहासन पे मनोनीत किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शन से चलना है। लेकिन जो सैन्य बल है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिना बैठे भी आदमी चला सकता है। तो इनके जो मन की बात है, ये जो भौतिकता में भी अंधे हैं और आध्यात्मिकता में भी अंधे हैं। संजय बोल रहा है कि आप ही का अवतार है दुर्योधन, वो भी अंधा है, बाहर से भले ही अंधा ना हो, अंदर से तो पूरा ही अंधा है, और राजा भी है। क्या बोल रहे हैं, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो गुरु के पास क्यों गया, वो घबरा गया देख करके परेशान होकर के जो राजा जी हैं वो अपने गुरु के पास भागते हैं। तो ये एक तरीके से उनको इंफॉर्मेशन देता है कि आप में उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब क्या बोलते हैं उनकी भाषा समझते हैं। पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती च मूं व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। देखिए पिताजी ने क्या बोला, माम का पांडवा शैवा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, जैसे पांडु के पुत्र से इनका कोई रिश्ता नहीं हो। और दूसरा, ये कौरव बोलते हैं अपने वंशज को, जबकि राजा कुरु के संतान सारे हैं, पांडु भी हैं और धृतराष्ट्र भी हैं, कौरव के वंशज हैं, तो कौरव तो सारे हुए, लेकिन कौरव से दूर करने के लिए इनको पांडव कहा कि पांडु के पुत्र हुए इसलिए पांडव है, वो कौरव नहीं है, कुरु वंश के नहीं है। तो ये भेद नीति है धृतराष्ट्र के मन में। वैसे ही दुर्योधन के मन में क्या है, तो अब किसी कोई कमांडर को कमांडर बोल दो या कमांडर के नाम से बोल दो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि वो चपरासी का जो बेटा है ना कमांडर, वो उसने ऐसा किया है। तो पिताजी से संबंधित, चलो इंट्रोडक्शन में पिता पुत्र अपने पिता का नाम ले तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कि उसके पुत्र हैं। ये क्या बोल रहा है, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, देखिए ट्विस्ट कितना है, हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। क्या आचार्य के पास आंख नहीं था, जो इसको दिखाई दे रहा था तो आचार्य को नहीं दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या बोल रहा है कि आप देखो, देखो का अर्थ है कि आप बुद्धिमान अपने शिष्य को देखो, आप कितने मूर्ख है ये भी देख लो। आपका शिष्य इतना बुद्धिमान है मतलब आप इतने मूर्ख हो। तो इसके पीछे एक कथा आती है, क्या, द्रुपद और द्रोणाचार्य जी, ये दोनों कौन है, मित्र हैं, बचपन में मित्र थे, एक गुरुकुल में ये पढ़ते थे, तो साथ खेलते थे, साथ खाते थे, बहुत दिन बिताया इन्होंने एक साथ में, और दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट पूरी जिंदगी करेंगे। द्रुपद ने कहा था कि मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं पढ़ाई खत्म करके राजा बनूंगा, आप ब्राह्मण के पुत्र हो, आप शिक्षा दोगे या चिकित्सा का कार्य करोगे, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था, चाहे चिकित्सा होता था या शिक्षा होता था।
तो आप शिक्षा का कार्य करोगे। अगर जीवन में कभी आपको मेरी आवश्यकता पड़ी तो आप निसंकोच मेरे पास आ जाना, और मैं जो बन सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। और कई बार तो ऐसा भी बोला था कि हम अपना राज्य भी आधा आधा शेयर करेंगे, जैसे हम अपना मित्रता भी शेयर करते हैं, हर चीज शेयर करते हैं, नोटबुक शेयर करते हैं, बातें एक दूसरे की शेयर करते हैं, वैसे हम राज्य भी शेयर करेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ती है द्रोणाचार्य जी को, तो जाते हैं तो उस समय वो उनको अपमानित करके भेज देता है। तो नाराज हो जाते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं कौरव पांडवों को, और अपने शिक्षा के जो गुरु दक्षिणा होती है, दक्षिणा में ये डिमांड करते हैं कि जाके द्रुपद को अपने युद्ध कौशल जो मैंने तुमको दी है उससे तुम द्रुपद को हराओ। अर्जुन जाता है और हरा करके उनको बंदी बना करके अपने गुरुदेव के चरणों में डाल देता है। तो द्रुपद उस समय द्रोणाचार्य के कदमों में द्रुपद जब होता है, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं ऐसा कृतज्ञ नहीं हूं। मैं तुम्हें पहचान रहा हूं और मैं तुझे मित्रता का ही बराबरी दूंगा, और जो आपका साम्राज्य जो हमारे शिष्य छीन लिए हैं, ये साम्राज्य तो मेरा हुआ, लेकिन आधा साम्राज्य मैं आपको वापस देता हूँ। जब वापस देते हैं तो ये बहुत ही विचलित हो जाते हैं द्रुपद। क्यों? द्रुपद क्षत्रिय है, क्षत्रिय कोई इंसल्ट करे, कोई जान से मार दे, उसको सहन कर सकता है क्षत्रिय, लेकिन कोई इसका इंसल्ट करता है वो बिल्कुल सहन नहीं करता है। द्रुपद ने एक यज्ञ किया, यज्ञ में यज्ञ देवता से प्रार्थना करी कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो द्रोणाचार्य को की मृत्यु का कारण बन सके, वो मार सके उसको। तो यज्ञ होता है और यज्ञ से धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा का जन्म होता है, और उनका जन्म का उद्देश्य क्या है? द्रोणाचार्य का वध। लेकिन जब उनको विद्या अध्ययन की आवश्यकता पड़ी, धनुर्विद्या जब सीखनी थी, तो उस समय पृथ्वी पर द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं था। तो द्रुपद जाते हैं अपने पुत्र को लेकर के, और द्रोणाचार्य ये जानते हुए कि ये पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी गुरु का कार्य है बिना भेदभाव को ज्ञान देना। तो बिना भेदभाव के बहुत अच्छी तरह ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिए थे। ये गुरु की एक विशेष गुण है, लेकिन उस गुण को दुर्योधन क्या कर रहा है? दोष के तरीके से व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब इसको जितना समझ में अच्छा चीज आ रहा है, ये आपकी बेवकूफी है। आपको तो इसे कुछ ज्ञान नहीं देना था, बिठा करके ऐसे टाइम पास करना था, लेकिन आपने तो इसको गुड़ गुड़ सारी ज्ञान बता दिए। घबराया क्यों? क्योंकि वो ये जानता था कि पांडव तो कहां से आ रहे हैं? वनवास से आ रहे हैं। किसी को अगर जेल में भेज दिया जाए तो उसकी मित्रता किससे होगी? अगर काल कोठरी में किसी को डाल दिया जाए, कोई और भी ना हो आजू बाजू में, तो वो क्या करेगा? वो अकेले अकेले आदमी रहेगा, सबसे धीरे 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 उसका कनेक्शन कट जाएगा। तो ये सोच रहे थे कि थोड़े से सेना लेकर के आएंगे और सबको मार देंगे, लेकिन देख क्या रहे हैं कि पांडव की सेना भी बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी सेना है। इसके कमांडर हैं धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, और उन्होंने व्यूह रचना ऐसी कर रखी है कि देख करके दुर्योधन को पसीने आ गया। तो घबराता है पहले तो ये सेना को देख करके, जो उसके प्लानिंग में नहीं था। लेकिन वो एक काम और कर सकता था, सदाचार बस हाथ जोड़ के गुरुदेव के पास जा सकता था, बोल सकता था गुरुदेव देखिए हम लोगों ने तो प्लान किया था कि इनके सेना नहीं होंगे, बहुत थोड़े होंगे, टुकड़ी लेकर के आएंगे और हम लोग फटाफट मार देंगे, लेकिन ये तो दुर्घटना हो गई। ये तो इतने सारे लोग आए हुए हैं, अब इनको हम कैसे मार पाएंगे? कुछ रास्ता बताइए। ये एक शिष्य का व्यवहार होता है। लेकिन क्या कर रहे हैं? आपके बुद्धिमान शिष्य जो द्रुपद के पुत्र हैं, कौशल से व्यवस्थित किया है। आगे जाते हैं।
क्या बोलते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। हाँ, कोई पढ़े अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता, पढ़े। मैं पढ़ू? हाँ हाँ, पढ़िए माता जी। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले उन अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। हाँ तो बात क्या कर रहे हैं, पहले तो बताया कि इनके जो कमांडर हैं इन्होंने व्यूह रचना करी है। पहले तो उत्तेजित करने का कोशिश किया, क्यों? क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो उत्तेजित करना चाहते हैं, अपना काम किसी तरह निकालना चाहते हैं। किसी को परेशान करके निकालना हो, किसी को उत्तेजित करके निकालना हो, किसी भी तरह से इनका दाल दलना चाहिए, इनकी ये इच्छा होती है। तो ये क्या करें, पहले तो बोल रहे हैं कि आपके बुद्धिमान जो आपको मारने के लिए जन्म लिए हैं, उनको जो आपने सिखाया है वो सामने है, पहले तो ये देख लीजिए। दूसरा, वो भीम और अर्जुन को शक्तिशाली मानता था और तीन भाइयों को तो गिनती नहीं करता था। क्यों? क्योंकि भीम उससे ज्यादा शक्तिशाली थे और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। तो ये दुर्योधन को भय इन दोनों महारथियों से लगता था। अब ये देख रहा है कि अर्जुन और भीम जैसे ढेर सारे यहाँ पे हैं। कौन कौन है? इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान भी कम नहीं है, अर्जुन जैसा ही है। विराट और द्रुपद, ये बड़े बड़े योद्धा हैं। और किसके बारे में बोलता है? धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। अनुवाद पढ़ें। हाँ, आशा माता जी आप पढ़ें। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा सैभ जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? इनके साथ में मतलब इनके गुट में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो पहले अर्जुन और भीम के समान 3 का नाम लिया था, अब 6 का नाम लिया। अब आगे पढ़ते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। आगे कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, पढ़े माता जी। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय माता में जी, बताना नहीं, चाहूंगा हरे जो कृष्णा नहीं, हरे कृष्णा माता हरे जी, इसके कृष्णा पहले वाला माता जी, यह नहीं है, ये पराक्रमी। दूसरा है। हाँ, पराक्रमी से। आज हरे कृष्ण। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं नहीं अपनी माता जी, ये सेना नहीं है, हरे के कृष्णा उन माता जी, वो नहीं 7 है। नहीं, 6 का। मैं पढ़ ये देती नहीं हूँ, मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा हरे सॉरी कृष्ण। सॉरी सॉरी पराक्रमी हाँ योद्धा मनु, पराक्रमी योद्धा अच्छा मनु, अत्यंत पराक्रम शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र था, द्रौपदी का पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं? पहले 3 का नाम बताया था, फिर 6 का नाम बताया। अब बता रहे हैं पराक्रमी युधामन्यु। युधामन्यु है अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो सुभद्रा का पुत्र कौन है? अभिमन्यु। द्रौपदी के पुत्र हैं 5, 5 पांडव से 5 पुत्र हैं। तो 5 1 6, युधामन्यु 7 और उत्तमौजा 8। पहले 3, फिर 6, फिर 8,
किसके समान है? अर्जुन और भीम के समान है। और जब इतना बोलता गया तब उसको ध्यान आया, अरे मैं तो किसका बड़ाई कर रहा हूँ, मैं तो सब ओपोनेंट का बड़ाई कर रहा हूँ, और हमारे तरफ जो योद्धा हैं वो तो परेशान हो जाएंगे या फिर वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, कहीं ये डिप्रेशन में ना चले जाएं। तो फिर ये अपने जो बात कर रहा है उस बात को चेंज करता है। क्या बोलता है? अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हाँ पढ़े माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या बोल रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। कहीं ये सब हम जब दूसरे की बड़ाई इतना कर रहे हैं तो कहीं हमारे वाले लोग परेशान ना हो जाएं, इनके अंदर में हीन भावना ना आ जाए, तो इनको भी सपोर्ट करना है। अब देखिए कितना चालबाज है ये। भौतिक संसार में ज्यादातर लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। वो क्या है, वो कभी तो आपको नाराज होंगे तो आपको डीच कर देंगे, बहुत बुरा भला कह देंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो आपकी खुशामद करने लग जाएंगे। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके बिना मेरा काम नहीं चलता है, और थोड़ा देर बाद क्या करेंगे, वो आपकी खिल्ली उड़ाने लगेंगे, आपके बारे में मजाक करने लगेंगे, और आपको बुरा भुला भी कहने में संकोच नहीं करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोल रहे थे कि आपके बुद्धिमान शिष्य ने ये युद्ध की संरचना बनाई है, आप देखिए, मतलब आप बेवकूफ हो। अब क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब ये इज्जत दे रहे हैं उनको। क्यों इज्जत दे रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि सबसे शक्तिशाली इनके गुट में कौन है? भीष्म पितामह है। लेकिन भीष्म पितामह धर्म के साथ हैं और वो पांडु पुत्रों को बहुत पसंद करते हैं। युद्ध भले ही इनके तरफ से कर रहे हो, लेकिन इनका आशीर्वाद पांडवों की तरफ ज्यादा होता है। फिर दूसरे नंबर पे इनके योद्धा कौन है? कर्ण है। कर्ण जो है वो जब तक भीष्म पितामह युद्ध में रहेंगे, कर्ण ने मना कर दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि जब तक भीष्म पितामह जीवित है तब तक कर्ण युद्ध भूमि में आएगा भी नहीं। तो इनको साथ देने वाला कौन है? इनको साथ देने वाले यही है, आचार्य द्रोण। तो आचार्य द्रोण को तो मैंने इंसल्ट पहले कर दिया है, अब इनको फेवर में लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा तो जीतने का संभावना कम हो जाता है। तो अब ये दिमाग लगाता है कि नहीं, ऐसा ही नहीं है, आप भी हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। आगे बढ़ते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हाँ अनुवाद पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भी भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। धन्यवाद हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो क्या बोल रहे हैं? मेरी सेना में स्वयं आप, जबकि सदाचार क्या कहता है? जो सबसे बड़े उम्र में बड़े हैं उनका नाम होना चाहिए, या फिर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं उनका नाम सबसे पहले होना चाहिए। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले नाम किसका होना चाहिए था? भीष्म का। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर भीष्म का नाम ले लेंगे तो इनको शायद बुरा लग जाएगा कि भाई कमांडर मैं हूं
और भीष्म को ये सबसे पहले बोला है, और भीष्म चाहे तो पांडवों को मारे या फिर फेवर करे। कहीं ये भावना और हमने पहले अभी खरी खोटी सुनाई थी इनको, कहीं इनको ये ना याद आ जाए, तो क्या बोल रहा है कि पहले आप हैं, और पहले इनको आप कहने से कोई तकलीफ नहीं है। अभी इनको दुत्कार लगाया था, अभी अगर इनको प्रोत्साहित करता है तो ये उसके पक्ष में स्ट्रांग से उत्तेजित होकर खड़े हो जाएंगे, और भीष्म को पितामह को बुरा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जो है ये जो है क्षत्रिय वंश के हैं, और द्रोणाचार्य हैं ब्राह्मण वंश के हैं। तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि अगर वर्णाश्रम धर्म को देखा जाए तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले मैंने नाम किसका लिया? ब्राह्मण का लिया। क्या मेरे सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्व आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये ऐसे योद्धा हैं जो किसी से अभी तक हार नहीं माने हैं। आगे चले। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ऐसे माता। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीव त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो ये इनके कितने थे? 7-8 में निपट गए। वो कितने बताए थे? 18-20 बताए थे। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। बोल रहा है कि और भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अलग बात है, लेकिन और भी योद्धा हैं। आगे बोलता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हरे कृष्ण माता जी। पढ़े। हमारी शक्ति अभिप्राय में है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब गिनती से बाहर है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। मतलब हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं? पितामह कर रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और जो जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर के भी सीमित है। मतलब उनका जो सेना है वो भी सुरक्षा कौन कर रहे हैं? भीम कर रहे हैं। सुरक्षित तो है लेकिन सीमित है। मतलब जितना चाहिए उतना हो सकता है, लेकिन हमारा तो जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। बता रहे हैं हमारी तो अपरिमेय है, लेकिन इनका सीमित है। आगे बढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। पढ़े कोई। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। हाँ तो देखिए क्या पहले बोल रहे हैं, ये हमारी जो सेना है भीष्म के शक्ति से संरक्षित भी है और अपरिमेय भी है। कितना बड़ी बात कर रहे हैं। अब देखिए, जी। अब ये को छोटा बना दिए। क्या बोले
कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पे खड़ा रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दें, क्योंकि ये बूढ़े हो गए हैं, इनको अब सहायता की जरूरत है। आप लोग इनकी सहायता करिए सब लोग मिलकर के। अब कोई कमांडर को बोले कि ठीक है आप इनको डंडा पकड़ के जा रहे हैं, इनके साथ चलिए, कमांडर हैं तो ये अपना काम स्वयं करना चाहिए, इनके सेफ जोन में रहना चाहिए या किसी के एहसान में रहेंगे? क्या कर रहे हैं ये, आप लोग सहायता करिए इनकी। आगे बोलते हैं, तस् सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योचै शंखम दग्भौ प्रतापवान। पढ़ी कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने शिव गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो धन्यवाद माता। तो क्या हुआ कि ये बता करके इनकी परेशानी सब देख रहे हैं, द्रोण आचार्य द्रोण भी देख रहे हैं और भीष्म पितामह भी देख रहे हैं, लेकिन अब भीष्म पितामह से रहा नहीं गया, ये क्या क्या आजू बाजू में जाता रहेगा, कुछ कुछ बोलता रहेगा। तब क्या हुआ कि इन्होंने शंख बजा दिए। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया। तो ये क्यों बजाए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अब युद्ध स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये बौखलाया हुआ इधर से उधर डोलता रहेगा। और जब उच्च स्वर में शंख बजाते हैं तो इनको अच्छा लगता है दुर्योधन को, और उसको हर्ष होता है कि चलो बिगुल बच गई, अब युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये 13 श्लोक, श्लोक संख्या 13 पढ़ते हैं। ततः शंखश्च भैरवश्च प्रणवानक गोमुखा ससैवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत्। कोई पढ़े? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, पढ़िए। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह सवेता स्वर अनंत कोलाहल पूर्ण था। हाँ, इसके बाद बोल रहे हैं कि जैसे ही कमांडर जो होता है वो जब ऐलान करता है युद्ध का, तो उसके सबऑर्डिनेट सारे लोग वाद्य यंत्र जो बजाने की इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते हैं। और बजाने से क्या होता है कि एक उत्साह सबके मन में आता है, एक स्पेशल टाइप का नोट होता है जो बजाते हैं, जिससे योद्धा का खून खौल जाता है और युद्ध के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है पहले, तो और योद्धा जो है वो शंख बजा सकते हैं, वो अब आगे कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, तत्पश्चात मतलब उनके शंख फूकने के पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे। ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज गए ताकि दूर दूर तक लोगों को पता लग जाए कि युद्ध प्रारंभ हो गया। वह समवेत स्वर, समवेत मतलब सब कलेक्टिव, सब मिला करके समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, बहुत आवाज किया। तो अब आगे देखते हैं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतु। पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, पढ़िए। दूसरी ओर से श्वेतों घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। क्या दूसरी ओर से
मतलब जिधर ये खड़े थे उसके अपोजिट साइड से क्या हो रहा है, श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। शंख ध्वनि पीछे से भी हुई, किसने बजाया, भगवान ने और भगवान के भक्त ने। कैसे आए, श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आए। तो हमारे हीरो की एंट्री होती है 14वें श्लोक में। इसके पहले सब कौरव लोग अपना बात कर रहे थे। तो बात क्या कर रहे थे, धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था, माम का पांडवास चैव किम अकुर्वत, मतलब मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ये प्रश्न था। तो मेरे ने क्या किया ये तो अभी तक पता लगा 13 श्लोक तक कि आपका जो पुत्र है वो बौखलाया हुआ गया आचार्य द्रोण के पास जा करके ये सब बात किया। बातचीत करने में इसको 12वां श्लोक तक हो गया। इसके बाद 12वां श्लोक में भीष्म पितामह ने, जो कि माम का मतलब धृतराष्ट्र के ही साइड के हैं, उन्होंने शंख बजा दिया। वहां के बाद अब बोला था क्या, माम का पांडवास चैव। अब पांडव ने क्या किया, पांडव पक्ष के लोगों ने क्या किया, उसके बारे में शुरुआत होती है। शुरुआत कैसे होती है, बड़ा स्टनिंग सा बैकग्राउंड होता है, बहुत समृद्धि के साथ हमारे भगवान आते हैं। कैसे आते हैं, दिव्य शंख बजाते हुए आते हैं। भीष्म पितामह और कौरव के साइड के शंख किसी को भी दिव्य नहीं कहा गया है। जब भगवान आते हैं, भगवान के शंख को दिव्य कहा गया। क्यों, भगवान दिव्य है, भगवान का हर वस्तु दिव्य है। तत्पश्चात नहीं, दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो क्या बता रहे हैं कि अर्जुन अकेले नहीं आए, अर्जुन के साथ कौन है, भगवान। तो भक्त कभी भी अकेला नहीं होता, भक्त के साथ हमेशा भगवान होते हैं। और भगवान भी अकेला नहीं होते, भगवान के साथ भक्त हमेशा उनके साथ होता है। तो ये भगवान और भक्त माधवा पांडवास चैव, नहीं क्षमा करें, माधवा, हाँ माधवा पांडवास चैव, पांडव कौन, अर्जुन, और साथ में माधव कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन एक साथ आते हैं और शंख को बजाते हैं। कौन कौन से शंख बजाते हैं उसका उल्लेख आगे देखिए। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडुदग्मौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा। पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हाँ, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। शंख का क्या नाम है भगवान के, पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख, देवदत्त किसका नाम है, अर्जुन के शंख का नाम है। और अति भोजी मतलब बहुत ज्यादा खाना खाने वाले, एवं अति मानवीय कार्य करने वाले, मतलब जो आदमी से न हो, मानवीय कार्य न हो, देवतुल्य कार्य हो, बहुत बड़े बड़े जो कार्य करने में सक्षम है, वो भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो भीम के शंख का नाम क्या है, पौंड्र है। तो ये सारे योद्धाओं के पास में अलग अलग शंख है, शंख का अलग अलग नाम है, और ये अपने अपने शंख को बजाते हैं। उधर में क्या था, भीष्म पितामह ने अपना शंख फूका और योद्धा ने शंख बजाया, और बिरही बिगुल और क्या क्या वाद्य यंत्र के नाम दिए थे, ये सब बजा था। लेकिन इस साइड में सबके इंडिविजुअल शंख के नाम बता रहे हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए, ये नोट्स में आप डाल दीजिए।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवाश्च सुघोष मणिपुष्पकौ कासश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखम दग्मो पृथक पृथक। हाँ, कोई मीनिंग पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता पढ़िए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं हरे कृष्ण प्रभु जी सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडिनी धृष्टद्युम्न विराट अजय सहित द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हाँ, तो क्या बताया कि युधिष्ठिर का शंख का नाम है अनंत विजय। नकुल और सहदेव के शंख का नाम है, नकुल के शंख का नाम है सुघोष और सहदेव के शंख का नाम है मणि पुष्पक। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र एवं सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो सबके पास अलग अलग शंख है और सारे लोगों ने शंख बजाए। आगे देखते हैं। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदादयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युननादयन्। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई। कौन सी ध्वनि? पांडव पक्ष में जितने शंख बजाए गए उन सब की ध्वनि कोलाहल बन गई, जो आकाश एवं पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई, मतलब जो आवाज जिससे हुआ वो आकाश और धरती को में गूंज उठा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा, इनके हृदय को चीरने लगा, फाड़ने लगा। खाली अभी शंख का बात हुआ है, अभी तीर चला नहीं है, अभी तीर से विदीर्ण नहीं हुआ, अभी खाली शंख बजाने से इनकी ये दुर्दशा हो गई, सब कांपने लग गए। तो ये दशा शंख के प्रताप से कौरवों की हुई है। और कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भीष्म पितामह के शंख से और कौरवों के शंख से अर्जुन या पांडव पक्ष में सेनाओं का भी हृदय विदीर्ण हो रहा था, वो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस साइड में हो रहा है, ये लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अधर्मिक कार्य करते हैं, अगर हम चोरी करते हैं तो हमें हमेशा पुलिस लगता है कि हमारे पीछे ही आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है, और किसी को पता हो ना हो चोरी किसने किया है, लेकिन हमें तो पता है। तो चूंकि कौरवों के साइड को मालूम है कि हम अधर्मी कर रहे हैं, इसलिए हमारा ज्यादा दिन और नहीं चलने वाले, युद्ध में हम जीतने वाले नहीं हैं, इनको ये पता है। और जब हमें पता होता है कि हम गलती करते हैं तो हमारे अंदर भय आ जाता है। तो इसलिए इनके हृदय को विदीर्ण हो रहा है। दूसरे साइड में सबको भगवान है, उनके साइड में सबको भगवान में भरोसा है, इसलिए किसी पे कोई असर नहीं है। आगे देखते हैं। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धातराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हाँ, पढ़े कोई।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग अपने को म्यूट रखें प्लीज, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या बोलते हैं कि वैसे ध्वजा से अंकित रथ है किसका? अर्जुन का। और ध्वजा में क्या है? हनुमान जी है। तो हनुमान जी किसके प्रतीक है? हनुमान जी जीत के प्रतीक हैं, साइन ऑफ विक्ट्री है। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में ये हनुमान जी साथ में थे भगवान राम के, और भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी हनुमान जी के साथ रहने से, हनुमान जी के पराक्रम से। और वही हनुमान जी अब है किसके साथ? और अर्जुन के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान राम में भेद नहीं है। उस समय भगवान राम की मदद करी, अब भगवान कृष्ण की सहायता कर रहे हैं। और कृष्ण के भक्त को सहायता करना और कृष्ण के भक्त को सहायता करना, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो वैसे ध्वजा से अंकित रथ जिसपे हनुमान जी बैठे हैं, वैसे रथ पे अर्जुन अपना धनुष उठा लिए हैं, तीर लगा रहे हैं, तीर चलाने के लिए एकदम तैयार हैं। और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये बात शब्द कहे। अब जैसे उधर में अर्जुन ने बात किया था आचार्य द्रोण से, अब अर्जुन बात करना शुरू करता है। वो किससे करता है? भगवान से करना शुरू करता है। अब क्या कहता है आगे हम देखेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कोई पढ़े? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हाँ, हरे हे कृष्णा। अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे भगवान, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं जहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो क्या अर्थ हुआ कि एक तो योद्धा जब जाता है युद्ध भूमि में, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने अपोनेंट जिससे युद्ध करना है उसके शक्ति का सही सही अनुमान लगा ले, ताकि उसको युद्ध करने में आसानी होगी। एक तो अर्थ इसका ये हुआ। दूसरा ये अर्थ हुआ कि ये कह रहे हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ के को दोनों सेना के बीच में ले चलिए, मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्र की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। जिससे मुझे संघर्ष करना है उसके बारे में तो अपोनेंट के बारे में जानना चाहिए, ये तो एक कारण हो गया। दूसरा, ये युद्ध में युद्ध की अभिलाषा से कौन कौन इकट्ठा हुआ है तो सारे हमारे रिश्तेदार, लेकिन कौन कौन है जो हमसे लड़ना चाहते हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो हमारी जो समस्या होती है ना, यहीं से शुरू। कैसा? गुरु ने कहा कि ये पढ़ाई करके आना,
ठीक है, पढ़ाई कर लेंगे, पहले देख लेते हैं कि और कोई क्या कुछ कह रहा है, हमारे मित्र क्या कर रहे हैं, गप मारे हैं क्या, सिनेमा जाएंगे क्या, चलो सिनेमा देख लेते हैं, गुरुजी का काम बाद में कर लेंगे। चलो सिनेमा देख के आ गए, अब क्या हो करें, अब हम थोड़ा भूख लग गया, अब थोड़ा खाना बना लेते हैं खाना, खाना बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर आलस होती है, अच्छा अब थोड़ा सो लेते हैं, सो के उठ करके फिर गुरुजी ने कहा था वो पाठ पढ़ने के लिए, मैं पाठ पढ़ लूंगा। जब उठते हैं, उठने के बाद फिर अब हम थोड़ा सा टहल के आते हैं, क्योंकि अब सो करके उठे हैं ना, थोड़ा फ्रेश हो जाए, नहीं तो नींद आती रहेगी। फिर जाते हैं टहलने के लिए, टहलने जाते हैं, फिर कोई मित्र मिल जाता है, फिर कुछ उससे बात हो जाती है, कोई और नया प्रोग्राम मिल जाता है, ठीक है हम दिन में कर लेते हैं, फिर शाम को क्लास होगा फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसे 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 करते हुए हम ये देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं, जहां देखने जाते हैं हम फंस जाते हैं। तो अर्जुन अभी तक युद्ध करने के लिए तैयार थे, धनुष निकाल लिया था, बाण संभाल लिया था, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि हे भगवान, युद्ध के सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो भगवान यहाँ पे जो हमारी स्वतंत्र इच्छा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान क्या करते हैं कि जो देखना है देखो भाई, अच्छी बात है, मैंने बताया, मानना न मानना तुम्हारी इच्छा है, तुमको और कुछ देखना है देखो, देखने में मना नहीं करते होगा। आगे बढ़ते हैं। यो तस्मानावेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। पढ़े कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, मुझे पढ़िए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को, दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद माता, बहुत सुंदर पढ़ा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, तो कैसे पुत्र, कैसा बुद्धि वाला पुत्र, दुर्बुद्धि वाला, जिसके बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है, ऐसा दोषपूर्ण बुद्धि वाले पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। हम उनको देखना चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं सारे, लेकिन देखना चाहते हैं कि उस बेवकूफ को भी कौन सहायता देना चाहता है। इस देखने की क्या जरूरत है भाई, बेवकूफ को सहायता कौन करता है, बेवकूफ का पक्ष कौन लेता है, बेवकूफ ही लेता है, मारो ना उनको। लेकिन देखना चाहते हैं हम, भगवान बुद्धि देखोगे, देखने में कोई हर्ज नहीं, और देखने से इनका हालत खराब हो रहा है धीरे धीरे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु संजय जी। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्ण। हाँ, अब संजय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को धृतराष्ट्र बोल रहे हैं प्रभु जी, अर्जुन को। नहीं, संजय अर्जुन को नहीं बोल रहे, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं प्रभु जी, किसको, धृतराष्ट्र को। अच्छा, संजय कह रहे हैं, हाँ धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। हाँ, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं क्योंकि वो भरत वंश में है, इसलिए भरतवंशी कह रहे हैं। हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर, अर्जुन के द्वारा ऐसे बोले जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब अर्जुन कुछ नहीं कह रहा है, अब कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण ने जो उसने कहा था, भगवान ने वही कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भगवान इनको पसंद करते हैं, हमें भी पसंद करते हैं, हम चाहते हैं भगवान से दूर जाएंगे तो भगवान बोलते हैं जाओ बेटा तुम जाओ, तुम जाओ। तो अब पिताजी जब बेटे को कभी दूर करना नहीं चाहते अपने से,
लेकिन जब बेटा दंड हो जाए, बोलता है कि दूर ही जाना है, तो क्या करेंगे पिताजी? चलो पैसा पॉकेट में डाल देंगे, छुप करके डाल देंगे कि जाओगे तो तुमको खाने पीने का कोई कष्ट ना हो, रहने का कोई कष्ट ना हो। सारा इंतजाम पिताजी पीछे से छुप छुप के करते हैं, अगर बच्चा डायरेक्ट नहीं लेना चाहता है तो भी। वैसे ही है भगवान, हम जो चाहते हैं भगवान हमें करने देते हैं। ये है भगवान की वत्सलता। भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरु नीति। हाँ, पढ़े कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हाँ, तो भगवान कहाँ लेके जाते हैं? स्ट्रेट भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण जी बोल रहे हैं, भगवान जी बोल रहे हैं प्रभु जी। नहीं, ये संजय बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र को कि वहां धृतराष्ट्र को, लेकर जी के जी गए जी। भगवान, और भगवान बोल रहे हैं ऐसा। ये स्टेटमेंट किसका है? ये संजय का स्टेटमेंट है। संजय का है, जैसे हमने बात किया था कि पहले अध्याय में भगवान एक शब्द नहीं बोलते, जी जी ठीक है ना? वो बोल रहा जी। है कि मुझे वहां ले चलो, बोला कि हम लेके आ गए, अब देखो तुम। हाँ, तत्रापश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वाशुरा सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हाँ, कोई मीनिंग अनुवाद पढ़े माता जी? माता जी कहने का अर्थ है कि आप प्रभु जी भी पढ़ सकते हैं। प्रभु जी कोई बहुत माताओं ने पढ़ा, अब प्रभु जी कोई पढ़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ देते हैं। चलिए पढ़िए माता जी। अर्जुन ने यहाँ पर अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों एवं शुभ चिंतकों को भी देखा। हाँ, अर्जुन वहां पे किसको देख रहे हैं? दोनों पक्ष के सेनाओं के मध्य में सारे अपने रिश्तेदारों को देख रहा है। चाचा ताऊओं, चाहे तो पिताजी के छोटे भाई होंगे वहां पे, उनके साथ वाले, या उनके बड़े। पितामहों मतलब दादाजी के उम्र के लोग, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। सबको देखा किसने? अर्जुन ने। अर्जुन तान् ने समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तम् इदम् अब्रवीत्। पढ़े भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हरे कुंती कृष्ण। पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वहां करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कृष्ण परमात्मा को कहा। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ हाँ, धन्यवाद माता जी। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र और संबंधियों की इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया, और वो उसको करुणा आ गई जिनको देख करके। तो अभी तक ये कौन बोल रहा था? संजय बोल रहा है। संजय संजय बोल। संजय बोल रहे थे कि भगवान वहां पे ले गए और भगवान ने बोला कि देखो। तो देखने के बाद अर्जुन जो है अपने सारे रिश्तेदारों को देखा वहां पे,
और सब रिश्तेदारों, मित्रों और संबंधियों को, विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया, उसको दया आने लग गई लोगों के लिए। अब दया आने लग गई तो अब बात करना शुरू करता है अर्जुन। अर्जुन क्या बोलता है? दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यते। क्या बोलते हैं अर्जुन? कोई पढ़े? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताओ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। अर्जुन क्या बोलते हैं? हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि इनको देख करके मुझे, एक तो मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है, और दूसरा मेरा मुख सूखा जा रहा है। ये किस चीज का सूचक है? ये गुण कैसे प्रदर्शित होते हैं? व्यक्ति की क्या हालत होती है, क्या सोच होती है जब उसके शरीर कांपने लगते हैं और मुंह सूख जाता है? ये भय को प्रदर्शित करता है। ये एक्सट्रीम भय या एक्सट्रीम दया किसी के ऊपर होती है। दया कब होगी? जब किसी की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अब वो बेचारा नहीं रहने वाला है, हमारा संबंध बिछड़ने वाला है। चाहे तो हमारी मृत्यु होने की होती है तब हमें भय होता है, या फिर हमें घबराहट होती है जब हमारे कोई जानकार नजदीकी कोई बिछड़ने वाला होता है, चाहे वो एक्सीडेंट से बिछड़े या कोई और कारण से बिछड़े। तो ये क्या कर रहे हैं? अंग कांप रहा है और मुख सूखा जा रहा है। तो इसको ये नहीं कर सकते कि इनको भय हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े धनुर्धर हैं। तो धनुर्धर हैं तो धनुष बाण से ये कोई गाजर मूली तो काटते नहीं थे, ये मनुष्य को, जानवर को, इसी को तो मारते थे। तो ये मारने का एक्सपीरियंस इनका पहली बार तो है नहीं, युद्ध में पहली बार तो निकले नहीं है। कई युद्ध को जीता है, इसका मतलब कई लोगों के को मारा इन्होंने। तो इनको भयभीत होने का तो प्रश्न नहीं होता। लेकिन इस युद्ध करने की तो इनकी आदत है, कई बार ये सफल हुए हैं, सबसे जीत चुके हैं, विश्व धनुर्धर का इनको खिताब भी मिल चुका है। लेकिन अपने परिवार को मारने का इनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो परिवार वाले को देख करके, मित्रों को देख करके इनको करुणा आ रही है। भय नहीं है, ये करुणा है। तो पहले अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन युद्ध न करने के 5 कारण बताते हैं। तो ये पहला कारण है कि अर्जुन को अपने प्रतिद्वंदियों, जिनसे युद्ध करना था, उनके बारे में सोच करके उनको करुणा आ रही है। करुणा कैसे बताएं? क्योंकि इनका हाथ पैर कांप रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है और इनका मुख सूखा जा रहा है। ये लक्षण हैं किसके? करुणा के। तो एक प्रश्न तो हमने देख गया। अब आगे बढ़ते हैं। बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिनेश प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्णा। हाँ, तो इनको क्या हो रहा था? मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, अब गांडीव इनके हाथ से सरक रहा है और त्वचा जल रही है। पहले क्या था कि दुर्योधन कांप रहा था, दुर्योधन की हालत खराब थी पांडव की सेना को देख करके। लेकिन वो अपने को जब संभाल रहे हैं, तो अर्जुन जब आते हैं वो अपने रिश्तेदारों को देख करके उनसे ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं।
युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनको करुणा हो रही है, और ये सारे जो दोष दिखाई दे रहे हैं, ये दया के कारण दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दया है, ये मोह से उत्पन्न दया है, वो अपने परिवार के प्रति दया है, मानवता के प्रति दया नहीं है, ये अपना के लिए दया है। ये वही गांडूव है जो गांडीव का ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई अगर व्यक्ति इनके गांडीव को कुछ बोल देता था तो उसका ये गर्दन काट देते थे। वही गांडीव है जो इनके हाथ में संभल नहीं रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन का क्या स्थिति है इनका अभी। न च शक्नोम्यवस्थान्तो भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। आगे पढ़े प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अब तो हमारा पैर भी काम करना बंद कर दिया। अब अपने को मैं भूल रहा हूँ। अब तो मेरे को ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इनको मारने का मतलब है अपना सब कुछ बर्बाद कर लेना। प्रभु, मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। आगे बढ़े। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण हे प्रभु जी। कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मुझे तो कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, और इनको मार करके अगर कोई हमें जीत मिल जाए, या फिर हमको राज्य मिल जाए, या हमको सुख मिल जाए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो पहला उनको करुणा हुई कि दया हुई कि मैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको मारना नहीं चाहता हूँ। पहला कारण दया। दूसरा कारण, मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। मुझे कोई न न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। मैं इन लोगों को मार करके कोई श्रेय नहीं देख रहा हूं। तो श्रेय क्या होता है? कल्याणकारी, लॉन्ग रन के लिए अच्छा। मेरे को लॉन्ग रन के लिए अच्छा तो नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अभी हमारी अहंकार की तुष्टि के लिए मैं मार दूं, लेकिन मुझे नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि इंस्टेंटली मुझे मेरा कोई पेम्पर करे, हो सकता है प्रिय हो, लेकिन ये श्रेय नजर नहीं आ रहा है मुझे। लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल नजर नहीं आ रहा है, और इससे मुझे कोई लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पहला कारण करुणा, दूसरा कारण कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो यही पे हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। अब 2-4-5 मिनट में कोई प्रश्न है तो बात कर लेते हैं, और श्लोक संख्या 32 से हम कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर लेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, एक जिज्ञासा ये आई कि मतलब जैसे शास्त्र हमारे सब जैसे उसमें कहते हैं ना भगवान अनादि है, अनंत है, बात सही भी है। तो ये फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि भाई महाभारत के समय उनकी क्या आयु थी और ये थी वो थी। भगवान तो का तो कोई ना आदि है ना अंत है ना। वो तो व्यक्ति का जीव का होता है कि भाई आज पैदा हुआ कल मर जाएगा, है ना। आत्मा शाश्वत है, बात सही। लेकिन भगवान के लिए ऐसा क्यों कहते हैं कि उनकी क्या आयु थी महाभारत के समय, और ये बात मेरे नहीं समझ में आई। प्रभु जी, वो तो आदि अनंत है ना। ने भगवान आदि अनंत हैं, लेकिन भगवान के आदि और अनंतता को, भगवान के अलौकिक कार्यों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये भगवान को ऐसे समझ रहे हैं कि भगवान ने जब जन्म लिया उस समय भगवान जो शरीर में है उसका उम्र कितना हुआ। ऐसे परमात्मा और आत्मा दोनों ही शाश्वत है। आत्मा भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। लेकिन जी। हाँ, हम जो आत्मा के स्तर पे हैं वो तो अनादि हैं, लेकिन शरीर के स्तर में तो हमारा कुछ ना कुछ उम्र है। और हाँ। भगवान से आगे अर्जुन पूछने वाले हैं, जब भगवान बोलेंगे कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया, तो अर्जुन पूछने वाले हैं कि हमारा और आपका उम्र तो तकरीबन बराबर है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने उनको दिया। तो ये क्या हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप कृपया बताइए। दूसरा है एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न, ये आप कैसे कर सकते हैं कि आप उनको दिए जबकि आप हमारे साथ हुए हैं। तो ये हुआ चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन। हमें कैसे करना है, हमें समझने का प्रयास करना है। तो लोग जो उम्र बताते हैं वो शरीर का उम्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो शरीरधारी हैं। शरीरधारी भगवान को भी शरीरधारी समझते हैं। आवाज प्रभु जी रुक गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा। जी जी। मार्कंडे, प्रभु जी वॉइस में प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट हो गए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने आंसर सुना था क्या? नहीं प्रभु जी, वो आप म्यूट हो गए थे, है ना। ओके ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था प्रभु जी। नहीं, मैं हाँ। ये कह रहा था कि भगवान जो आत्मा है और परमात्मा है दोनों ही अनादि हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पे नहीं, यहाँ पे शरीर के स्तर पे लोग बात करते हैं कि मेरे शरीर धारण किए हुए इतने दिन हो गए, मतलब मेरा इतना उम्र हो गया। भगवान भी तकरीबन अर्जुन के ही उम्र के थे, इसलिए उनको इसलिए उनके शरीर का उम्र की बात पूछते हैं। और लोगों को पता नहीं है कि भगवान का शरीर दिव्य है और हमारा शरीर हार्ड मांस भौतिक का है। है। जी, इसलिए पूछते हैं प्रभु। अज्ञानता बस वो पूछते हैं, मतलब, है ना।
जी 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 क्योंकि जी जी भगवान तो दिव्य है, हमेशा से आदि अनंत है ही नहीं उनका जी कोई है। जी 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 प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे, समय ऑलमोस्ट हो चुका है। कल हम 31 से आगे बढ़ेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा राम हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे सभी। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा।